दोस्तों, दुनिया का हर देश यही चाहता है कि उसके पास एक से बढ़कर एक पावरफुल और ज़बरदस्त हथियार हो, जिससे उसके दुश्मन उस पर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचे। यही वजह है कि आज छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा देश एक से बढ़कर एक हथियारों के परीक्षण में लगे हुए हैं, ताकि उसके सैन्य बेड़े में ऐसे घातक और ज़बरदस्त हथियार आ जाए जिससे दुश्मन को डराया जा सके। अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या फिर भारत, आज सभी के बेड़े में ऐसे कई घातक हथियार हैं जिससे दुश्मन थर थर कांपते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम भारत के 4 नए मिसाइलों के बारे में जानते हैं, जिसे चीन हो, अमेरिका हो या फिर पाकिस्तान, जिसका नाम सुनकर ही वो टेंशन में आ जाते हैं, जिसके वजह से वो भारत पर हमला करने से डरते हैं। पहला, अग्नि प्राइम। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 21 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:45 बजे अग्नि प्राइम मीडियम रेंज परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे अग्नि P नाम से भी बुलाया जाता है। यह परीक्षण ओडिशा के बालासोर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया था। अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि सीरीज की ही न्यू जनरेशन मिसाइल है। 11,000 किलोग्राम वजनी इस मिसाइल की रेंज 1,000 से 2,000 किलोमीटर के बीच है। 34.5 फीट लंबी मिसाइल पर एक या मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी वॉरहेड या फिर हथियार लगाए जा सकते हैं। MIRV यानी एक ही मिसाइल से कई टारगेट्स पर हमला किया जा सकता है। साथ ही इस मिसाइल पर 1,500 किलोग्राम से 3,000 किलोग्राम के उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक, थर्मोबैरिक या फिर परमाणु हथियार भी लगाए जा सकते हैं। यह 2 स्टेज के रॉकेट मोटर पर चलने वाली मिसाइल है। तीसरा स्टेज है मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल यानी MARV। साथ ही इस मिसाइल के तीसरे स्टेज पर पहुंचने के बाद नियंत्रित करके दुश्मन के टारगेट पर सटीक हमला किया जा सकता है। इसे BEML ट्राटा ट्रांसपोर्टर इलेक्ट्र लॉन्चर से दागा जा सकता है। इसे तब बनाया गया जब चीन ने DF-12D और DF-26B मिसाइलें बनाई, इसलिए भारत ने एरिया डिनॉयल वेपन के तौर पर इस मिसाइल को बनाया है। दूसरा, QRSAM। दोस्तों, इंडियन आर्मी और DRDO ने ओडिशा स्थित चांदीपुर इंटीग्रेटेड स्टेज रेंज यानी ITR से सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल QRSAM का पिछले महीने यानी सितंबर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। भारत देश की क्विक रिएक्शन मिसाइल हर परीक्षा में पास हुई थी। इस परीक्षण के दौरान कई तरह के हालात बनाए गए थे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इसमें लॉन्ग रेंज मीडियम एल्टीट्यूड, शॉर्ट रेंज हाई एल्टीट्यूड मैन्यूवरिंग टारगेट, लो रडार सिग्नेचर, क्रॉसिंग टारगेट और एक के बाद एक 2 मिसाइलें दागकर इसकी क्षमता और ताकत की समीक्षा की गई थी। इस मिसाइल को दिन रात दोनों परिस्थितियों में जांचा और परखा गया। इस दौरान ये मिसाइल अचूक और बेहद घातक और सटीक साबित हुई। QRSAM में दुश्मन के रडार सिस्टम को भी फेल करने और दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को भी तबाह करने की क्षमता है। QRSAM को सिर्फ स्वदेशी उपकरणों से ही बनाया गया है। स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी से लैस इस मिसाइल से 3 से 30 किलोमीटर की रेंज में 4.7 मैक यानी करीब 5,558 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी भी मौसम या किसी भी जगह से दुश्मन की मिसाइलों को बर्बाद किया जा सकता है। ATGM। दोस्तों, DRDO ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल यानी ATGM को मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ विकसित किया है। अगस्त 2022 में स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन की 120 मिलीमीटर राइफल्ड गन से इस नई मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण में लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल यानी ATGM ने पूरी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रहा। यह मिसाइल पास के टारगेट को तो मार ही गिरा सकता है, साथ ही दूर के टारगेट को भी भेदने में सक्षम है। DRDO की ओर से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल स्वदेशी तौर से विकसित किया गया है, जिसमें टैंडम हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक का इस्तेमाल किया गया है। ये बेहद ही अत्याधुनिक पेलोड है। ये एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर कवच वाले बख्तरबंद व्हीकल को बर्बाद करने में सक्षम है। साथ ही मौजूदा दौर में कोई टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों का भारत की इस मिसाइल से बच पाना मुश्किल है। ये मिसाइल दुश्मनों को आसानी से हमला करके उनके तोपों को बर्बाद कर सकती है। V-SWORDS।
दोस्तों यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है यानी मैन पैड, जिसे DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत यानी RCI और अन्य DRDO प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। V-Swords में कई नई तकनीकों को शामिल किया गया है, जिसमें मैनिएचर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स शामिल है, जो परीक्षणों के दौरान सफलतापूर्वक संचालित किए गए थे। कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए बनाई गई है। इस मिसाइल को डबल स्पीड वाली ठोस मोटर द्वारा संचालित किया जाता है। इस मिसाइल को भी इजराइल के स्पाइक मिसाइल से प्रेरित होकर बनाया गया है, जिसका काम सिर्फ दुश्मन के टैंक, हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियों को पूरी तरह से तबाह करना है। तो दोस्तों कई एक्सपर्ट का मानना है कि भारत के यह हथियार किसी भी युद्ध का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वैसे दोस्तों आपको इन सभी हथियारों में से कौन सा हथियार सबसे ज़बरदस्त लगा, कौन सी मिसाइल सबसे ज़्यादा ताकतवर लगी, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में वैसे बताएं। साथ ही अगर आपको इन हथियारों के बारे में जानकर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।